बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव का माहौल पूरे बिहार में है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा हो रही है बिहार में दो मुद्दों को लेकर। एक तो नीतीश कुमार ने जो अपनी संस्था, जिसे एनजीओ कहते हैं, ये बिहार सरकार की संस्था है जीविका जिसका नाम है, और जीविका के तहत एनडीए के तरफ से महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने का ऐलान किया गया। लेकिन इसमें कंडीशन लगाया गया। कंडीशन मतलब कुछ शर्तें हैं। शर्त है, वो शर्त बताएंगे, लेकिन जो कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि हमें इसका लाभ नहीं मिला तो हमें क्यों नहीं दिया गया, तो उनसे बात कर लेते हैं पहले। उसके बाद आपको शर्त बताएंगे कि आखिर कौन सी शर्त थी। ये जो नीतीश जी जो थी तीर छाप वाला, वो 10-10 हजार रुपया सब महिला के दिल अहाँ के मिलल नहीं, हमरा नहीं मिलल नहीं। तो वो बात करिए जीविका में छिए। हाँ, जीविका में जुड़ल छिए। तो की कंडीशन की बोललक, मतलब की शर्त उर्त बोललन कि नहीं, हमरा सब कुछ नहीं मालूम है। अभी जीविका में सीएम दीदी के भी कहलिए, सीएम दीदी कहे छथिन जे देखियो के होते आवे है कि नहीं आवे है से हम केना बताओ की होत से हमरा नहीं मालूम, हमरो तो नहीं आल है। अहाँ के नहीं आल तो हम की करूँ। अच्छा, ये कहलक कि अगर जीविका वाला के जो 10 हजार रुपया दिलकन तो मैं अहाँ के फिर सूदो दे के परत बाद नहीं, ये सब बात नहीं कहा। ये सब नहीं ना है, फ्री में दे दिलकन है और वो नहीं दिलक अहाँ के, तो वोट देवे की अब दिए के पड़ते। मतलब नीतीश जी के देवे कि राहुल गांधी के देवे? नीतीश। हाँ, बस। मतलब पैसा दथिन नहीं देथुन तो है नहीं देथुन, ऐसा हमरा माने मतलब नहीं है। हाँ, मतलब नीतीश जी के ही वोट पड़ेगा, पैसा दे तब भी नहीं दे तब भी। तो विकास दिख रहा है बिहार में गाँव में, मतलब महिलाओं के लिए गाँव में तो कुछ नहीं विकास नजर पड़ रहा, नहीं दिया ना, नहीं कुछ नहीं। और यहाँ से जो नीतीश जी की तरफ से उम्मीदवार है पता कौन है? महेश्वर हजारी। तीर छाप तो पिछले 10 साल से भी रहे। 10 साल से तो गांव में तो काम भी नहीं हो रहा। हाँ, मेरा तो मर्जी करे हम केकरो वोट नहीं देवे, हमारा पैसा नहीं मिले हम केकरो नहीं वोट देवे। पैसा नहीं दिया तो वोट नहीं देवे। सब के अले, हमरा किए नहीं अले पैसा। नाराज तो ऐसे ही तो सब सब के अले। गाँव में ग्रुप में 6-7 गो 8 गो दीदी, 6-7 गो दीदी 5 गो दीदी के अले, हमरा किए नहीं अले। हाँ, ये बात तो है। भरे छिए हम हूँ, लगातार भरे छिए, हमरा किए नहीं अले, हम केकरो नहीं वोट देवे। तो ये बताया नहीं कि क्यों सबको नहीं मिलेगा पैसा, कोई बताया नहीं है? कहते छथिन जो सबको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मिलते कि नहीं मिलते से कोई ठीक है? कहिए मिलते चुनाव के बाद की पता मिलते कि नहीं मिलते से कोई ठीक है नहीं है। सीएम दीदी भी कहे छथिन जब की मिलत कि नहीं मिलत हमरा मालूम नहीं है। सीएम दीदी के जो नौकरी है वो तेजस्वी यादव ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव बोला है जो सीएम है ना, जो पूरे ग्रुप को हैंडल करता है, तो अगर हमारी सरकार आएगी तेजस्वी यादव की तो 30-30 हजार रुपये सैलरी दिया जाएगा सीएम दीदी को। हमरा से मालूम नहीं है ना, मालूम है। और सीएम दीदी कहे कि सीएम दीदी तो बताइए नहीं कहले नहीं, हमरा से मालूम नहीं है जो बढ़ाते घटते से हमरा से मालूम नहीं है। दिक्कत है, मतलब ये बात है। तब भी लेकिन नीतीश को देंगे वो। अब केकरा देवे से नहीं देवे कि हमरा बहुत दिन मर्जी के ऊपर है, हम देवे कि नहीं देवे। तो पैसा नहीं मिलने नहीं चलते, पैसा नहीं वोट नहीं। हाँ, पैसा नहीं वोट नहीं, ठीक समझ रहे हैं ना कि बिहार है, बिहार यहाँ पे ऐसे। आपको क्या लगता है कि इस बार हाँ चुनाव में इस बार किसको, आप किसको दीजिएगा? आप में तो वही 10 हजार रुपया नहीं, आपके घर में दिया जीविका वाला? हाँ, हमारा घर में तो मिला। हाँ, हमारा चाहिए रोजी रोजगार। हाँ, इतना दिन से महेश्वर हजारी रहे। हाँ, हमारा बगल का एक रामेश्वर जूट मिल है। हाँ, बिहार का इकलौता फैक्ट्री है। हाँ, तो उसमें हम लोग कुशल कारीगर हैं। हाँ, हम कलकत्ता जाके काम करते हैं। हाँ, तो वहाँ 700 रुपया सैलरी दिया जाता है रोज 8 घंटा का। हाँ, और यहाँ 427 रुपया मिलता है। फिर भी हम लोग कुछ नहीं मांगे। 1 तारीख को मैनेजर द्वारा ताला लॉक कर दिया गया और कोई नेता अभी तक नहीं आए हैं देखने के लिए। इसका पीछे क्या कारण है? अच्छा, देखिए, इनका ये कहना है कि अभी जो जूट मिल है यहाँ बिहार का इकलौता जूट फैक्ट्री है, जो आप सेंट्रल, जिसे आप हार्ट ऑफ बिहार कहते हैं, मतलब समस्तीपुर जो जिला है वहाँ पर। और ये जो जूट मिल है हर 6 महीने पे बंद ही हो जाता है। जितने भी, जब भी चुनाव हो तब भी, नहीं हो तब भी। यहाँ के मजदूरों का जो वेतन है वो 500 रुपये के करीब में पड़ता है, 400 से 500 के करीब में। और अब चुनाव होना है, और समझिए कि 2 दिन पहले, मतलब 3 दिन बाद चुनाव हो और उससे पहले फिर से इस मिल को ही बंद कर दिया गया है। तो ये वहाँ के कारीगर हैं, ये भी इसलिए नाराज हैं कि अब हम यहाँ से बंद हुआ, और वोटिंग से पहले समझिए कि कारीगर सब छोड़ के बिहार से अब कोलकाता जा रहे हैं कमाने के लिए। तो इसलिए तो फिर क्या कहेंगे? हम वोट नहीं गिराएंगे। वोट ही नहीं गिराएंगे? नहीं, काहे गिराएंगे? ये वोट गिराएंगे हमारा कुछ मिलवे नहीं करेगा। हमारा क्या चाहिए? रोजी रोजगार ना चाहिए। हम एक आदमी कमाने वाला है, 4 गो बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, कहाँ से पढ़ावेंगे लिखावेंगे? महेश्वर हजारी जी का बच्चा MBBS करे,
आज जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उन्हीं का बच्चा कोटा, दिल्ली, मुंबई में जाकर पढ़े, गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो ये जो जनसुराज वाला कहता है कि हमको चुनिए तो हम आएंगे तो रोजगार देंगे, पलायन रुकेगा, कुछ नहीं रोकने वाले। बिहार है बाबू, बिहार है, बिहार में जातिवाद ही चलता है। और ये जो 3 तारा है, महागठबंधन की तरफ से 3 तारा है, जो CPIM की पार्टी है, उसके उम्मीदवार को यहाँ पर ये क्षेत्र में है कल्याणपुर विधानसभा। वहाँ कल्याणपुर विधानसभा में जो 3 तारा है रंजीत कुमार राम, अभी तक उनका हम लोग चेहरे नहीं देखे हैं। बताइए, चेहरे नहीं देखे, आया ही नहीं, आया नहीं। देखिए ये शिवनंदनपुर गाँव है, ठीक है, मुक्तापुर पंचायत का 1 नंबर वार्ड। यहाँ जब आदमी अंत करता है ना, तब दाह संस्कार करने के लिए इसी सामने ढाब है नदी किनारे, तब ये लोग आते हैं और तब देखते हैं। इसके बाद कोई नहीं आते हैं, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं। और उसके बाद दिखते ही नहीं, कोई नहीं दिखते। मतलब वोटिंग के वक्त में जो 1-2 नेता आ जाए, उसके बाद बिहार सरकार जो न्यूनतम वेतन 660 रुपया लागू किए हैं नीतीश कुमार जी, क्या वो नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मिलना तो चाहिए। कोई नेता कर नहीं दिवा रहे हैं और बंद करवा दिए। अभी तक कोई देखने, जो नेता का पावर रहता है ना, वो जो मंत्री हैं उनका पावर रहता है ना, वो एक बार कहेंगे मालिक तो मालिक नहीं सुनेगा। हम जाते हैं कलकत्ता कमाने के लिए, 700 रुपया वेतन मिलता है, नाश्ता पानी का दाम मिलता है, ऊपर से खर्चा मान सम्मान के साथ रखते हैं, तो वो मालिक को कैसे फायदा होता है? मालिक को फायदा होता है ना, कि कहते हैं हमारा फायदे नहीं हुआ, फलने नहीं हुआ, चिल्ले नहीं हुआ, कभी उसको कर दो। अभी रमेश जूट मिल का 5 साल से लोग रिटायर कर गए हैं, न उनका अभी छुट्टी PF वाला पैसा मिला है, न ग्रेड छुट्टी मिला है, न पेंशन मिला है। बताइए, तो दिक्कत क्या गरीब परिवार कैसे चलेगा? तो सारा मजदूर जो है ये चुनाव से पहले जाएगा। लगभग कितने मजदूर होंगे मेरे में? पहले तो 5000 मजदूर थे, अभी लमसम वही 1000 के आसपास में है। और ये चुनाव से पहले ये भी चले जाएंगे? चले जाएंगे। तो वोटिंग का बहिष्कार करके स्थिति है। आधा थोड़ा जाति पाति के लेकर रुके हुए हैं, और आधा तो निकल जाएंगे। बहुत निकल गए, क्या मतलब है? हाँ, जब रोजगार ही बंद है तो फिर क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी दारू बंद करवा दिए, घर घर दारू बनना स्टार्ट हो गया है। तुरंत में करोड़पति बना देते हैं, और सुनवाई में कुछ नहीं। पुलिस पकड़ के ले जाओ, फिर 1 महीना 15 दिन के बाद आओ, फिर धंधा स्टार्ट करो। देख रहे हैं ये बांध है, इसी बांध पर दारू बिकता है। सब जगह खुलेआम दारू बिक रहा है। जहाँ 20 रुपया 25 रुपये गिलास मारिए, घूमिए। ममता दीदी बुर्बक है कि बंगाल में दारू चल रहा है, झारखंड में दारू चल रहा है, यूपी में दारू चल रहा है। सब सरकार बुर्बक है, वो खाली नीतीश कुमार काबिल। दारू बंद करा के और मुथुरबा बना के बेचो भाई, मरो पियो। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि वैसे होगा तो हम, और जनसुराज भी कह रहे हैं कि अगर वैसे होगा तो हम आपको दारू खुलवा देंगे। तो दारू जब खुलवाएंगे तब ये दारू तो बंद हो जाएगा। पहले सरकारी दारू मिलता था, हम लोग का डर लगता था, जाएंगे दारू लाने के लिए तो कोई हमको गार्जियन को कह देगा। आप तो हाँ, हेलो भैया, रहरी खेत में आवा, मकई खेत में आवा, एगो नीप लगा चिकना साथ में। बताइए, गार्जियन का क्या पता है? गार्जियन का कोई पता है? कुछ पता नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो अरहर है ना, अरहर का खेत है, कि वहाँ से भी फोन कर दे, फोन पर ऑनलाइन डिलीवरी होती है वाइन के, जो शराब है ना उसकी, और बाकी ये पहले, और अभी जो चोरी है। इसके बाद जो जिसे आप प्लॉथिन में बिका जाता है पाउच में बनाकर, वो दारू अभी भी खुलेआम बिकती है। तो ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है, यहाँ पे दारू खुलेआम बिक रहा है, तो फिर बचा क्या बिहार में? जो बिहार के मजदूर रुके या बिहार के बच्चा को यहाँ रुके? नेता लीडर का सारा बच्चा बिहार से बाहर, मतलब अच्छे पढ़े, और हमारे बच्चे के लिए रोजगार ना हो, मतलब पैसे ही नहीं है, तो रुकेंगे क्यों वोटिंग के लिए? तो कुल मिलाकर जो इस क्षेत्र में है, कुछ लोगों का ये भी है कि हम वोट नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार ही करेंगे। अब इससे क्या होगा? असर ये भी होगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी नहीं जीतेगी, लेकिन कम वोटों का मार्जिन होगा, और इसमें कई सारे वोट है जो वो कटेंगे, नहीं मिल सकते हैं। तो जो मजदूर चले जाएंगे उनको वोट कहाँ से मिलेगा? तो ये सबसे बड़ी जो बात है, ये भी आपको देखने को मिलेगी। हम आपको और भी बात करेंगे और बताएंगे। फिलहाल आपको अगर ये हमारी बातचीत सही लग रही हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।